हे गाइस, इट्स विजय हियर। सो गाइस, हम में से कई सारे लोग हमारी जो बाइक राइड होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए या तो आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं या फिर बाइक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो अगर आप बाइक कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे हैं तो बाइक कंप्यूटर के यहाँ दो तरीके के आते हैं, एक जिसमें जीपीएस बिल्ट इन होता है और दूसरा विदाउट जीपीएस। एक बाइक कंप्यूटर जो मैंने अपनी बाइक पे लगा रखा है, ये मैंने डीकैथलॉन से परचेस किया था और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा है जो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो बाइक कंप्यूटर ये करीबन 1500-2000 रुपये का मैंने परचेस किया था। इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये इसका जो रिकॉर्ड होता है वो आप थर्ड पार्टी ऐप जैसे स्ट्रावा वगैरह में आप इसको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, जिसके कारण आप जो वर्चुअल इवेंट्स होते हैं इंडिया में, जितने भी आप वर्चुअल इवेंट्स देखते हैं तो उसमें आपको रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ता है। तो इसका रिकॉर्ड क्या ना वहाँ आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसका ये होता है। तो ये काफ़ी चीप आता है, इसलिए आपका पर्सनल ट्रेनिंग के लिए ये बाइक कंप्यूटर सही होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग, खुद की ट्रेनिंग के लिए देखना चाह रहे हैं कि आप कितना स्पीड में कितना किलोमीटर्स जा रहे हैं कितने टाइम में, तो उसके लिए सफिशिएंट है। बट अगर आप किसी वर्चुअल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या और भी फीचर्स आपको जैसे चाहिए कि आपको आपका केडेंस रिकॉर्ड करना है कि आपका केडेंस कितना आ रहा है या आपका जो हार्ट बीट है वो कितना हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल बाइक कंप्यूटर की तरफ जाना पड़ेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीपीएस बिल्ट इन बाइक कंप्यूटर के बारे में। बट आजकल जो प्रोफेशनल बाइक कंप्यूटर्स होते हैं वो आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, जैसे गार्मिन हो गया, वाओ हो गया या मैजिन भी आजकल आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बाइक कंप्यूटर्स होते हैं ये, जैसे 10,000 से 50,000 या 60,000 इसकी रेंज मतलब ऐसी बढ़ती चली जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे बाइक कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और उसको आप आपके थर्ड पार्टी ऐप जैसे स्ट्रावा वगैरह में आप इसको सिंक्रोनाइज भी कर पाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपके एक्सॉस G+ बाइक कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए गाइस, जल्दी से मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है और ये जो सेंसर है ये कैसे वर्क करने वाला है और ये इसका जो पूरा सेटअप है मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम लगा हो तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। तो चलिए गाइस, ये जो प्रोडक्ट है हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये सिंपल बबल रैप करा हुआ हमको मिलता है, ज़्यादा कुछ खास पैकिंग नहीं है इस प्रोडक्ट की। एंड ये बाइक कंप्यूटर के साथ साथ मैंने एक सेंसर भी परचेज़ करा है। ये जो सेंसर है ये स्पीड प्लस कैडेंस सेंसर है। आप इसको चाहें तो एज ए स्पीड सेंसर यूज़ कर सकते हैं या फिर एज ए कैडेंस सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंसर को आप किस तरह से यूज़ करते हैं। एंड ये जो बाइक कंप्यूटर है ये वाटरप्रूफ है, ब्लूटूथ 5.0 है एंड एक्सटर्नल सेंसर सपोर्ट करते हैं। एंड एक्सॉस G+ का एक डेडिकेटेड ऐप भी है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन और एंड्रॉयड के लिए। एंड इसके साथ साथ हमें इसमें कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, स्पीड, माइलेज, ग्रेडियंट, एल्टीट्यूड एंड हार्ट रेट, मतलब तरह तरह के फीचर्स में भरे पड़े हुए हैं। एंड बात करें इसके सेंसर्स के बारे में तो ये जो सेंसर है इसमें जो बैटरी है करीबन 300 घंटे का इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, आराम से 300 घंटे चलेगा। एंड ये भी वाटरप्रूफ है, IPX7 की रेटिंग मिली हुई है इसको। तो चलिए इस बाइक कंप्यूटर को फटाफट हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बाइक कंप्यूटर के पैकेज के साथ हमें क्या क्या मिलता है। इसमें हमें एक माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है इसको रिचार्ज करने के लिए। एंड 2 रबर के रिंग्स मिलती हैं इस बाइक कंप्यूटर को टाई करने के लिए। एंड एक माउंट वॉशर मिलता है रबर का एंड एक सिंपल सा माउंट आप इस पर माउंट करेंगे। तो इसके साथ साथ हमें इसमें मैनुअल्स भी देखने को मिलती हैं और ये जो मैनुअल्स हैं वो कई तरीके की लैंग्वेज में इसमें दी गई हैं। इसमें 2 आपको मैनुअल मिलेंगी, इसमें कई तरह की लैंग्वेज हैं। तो हमको तो सिर्फ इंग्लिश से मतलब है तो हम इंग्लिश का मैनुअल देख के हम इसे पूरा सेटअप करेंगे। सो फाइनली ये हमारा बाइक कंप्यूटर, और ये जो बाइक कंप्यूटर है काफ़ी छोटा सा है एंड इसमें हमें 2 बटन्स देखने को मिलते हैं। इन 2 बटन की मदद से ही हम पूरा इसको ऑपरेट करेंगे। इसमें हमें ऊपर की तरफ एक्सॉस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, पीछे एक्सॉस इसका मॉडल नंबर जो है G+ ये देखने को मिलता है। एंड इसका जो ओवरऑल बिल्ड है वो मुझे तो काफ़ी ठीक लगा फॉर द प्राइस, मतलब बहुत सही है। और इसके नीचे हमें एक माइक्रो USB स्लॉट देखने को मिलता है जहाँ से हम इसको रिचार्ज कर सकेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको हम वापस इसको रबर फ्लैप दिया हुआ ताकि ये वाटरप्रूफ बना रहे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा है, मेरे हाथ में मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ तो आपको आइडिया लग गया होगा। एंड अब हम हमारे एक सेंसर को ओपन करके देख लेते हैं इस सेंसर बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले यूज़र मैनुअल एंड जो इसकी एक और पैकेज में हमें रबर की रिंग्स देखने को मिलती हैं, रबर की शीट्स देखने को मिलती हैं, साथ में एक छोटा सा बैटरी एंड एक हमारा सेंसर। तो आप देख सकते हैं ये 2 रबर के शीट्स आपको देखने को मिलेंगी। ये 2 रबर की शीट्स, इसमें एक मोटा सा है एक पतला सा है। जो मोटा वाला है उसको हम एज ए स्पीड सेंसर यूज़ करेंगे हमारे हब में लगा के। एंड ये एक्स्ट्रा बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। एंड फाइनली हमारा ये स्पीड एंड कैडेंस सेंसर जो कि काफ़ी प्यारा सा दिखता है।
एंड ये जो पूरा बाइक कंप्यूटर है ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है। ये अराउंड 2500 रुपीज़ में मुझे पूरा बाइक कंप्यूटर पड़ा था एंड 1000 रुपीज़ का इसका ये सेंसर मुझे पड़ा था। तो ये जो सेंसर है बाइक कंप्यूटर है ये मैंने इसकी एक्सॉस की वेबसाइट पे जाके ही परचेज़ किया है। इसमें मुझे पहली बात तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सस्ता पड़ गया। करीबन 3500 रुपये का ये ओवरऑल दोनों पैकेज मुझे पड़ गए। अगर आप एक बाइक कंप्यूटर सिर्फ लेंगे तो आपको 2500 रुपये का समथिंग का पड़ जाएगा। डिपेंड करता है कि अगर आप बाइक कंप्यूटर मंगा रहे हैं तो आपको वो कस्टम ड्यूटी ना लगे। कस्टम ड्यूटी भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन ठीक है, मतलब सस्ते में बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड इसका जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि ये 25 घंटे का बैटरी लाइफ इसको बताया जा रहा है कि 25 घंटे तक आप इसकी बैटरी है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बाइक कंप्यूटर काफ़ी स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इसमें हम 1500 किलोमीटर तक का बाइक रिकॉर्ड इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर आप अपने बाद में जाके अपने मोबाइल से इसको सिंक्रोनाइज करके आप अपना डेटा जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। एंड इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, करीबन 1.8 इंच का इसका स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड सबसे मेन चीज़ इस बाइक कंप्यूटर में आपको 5 GPS सेंसर देखने को मिलते हैं। 5 GPS सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हमको देखने को मिल जाता है। तो आपका जो आपका डेटा है, राइड का रिकॉर्ड है, वो लॉस नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलने वाला है इस बाइक कंप्यूटर से। और सबसे ख़ास चीज़, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जैसे मैं आसाम में रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो ये वाटर प्रूफ है। IPX7 की रेटिंग इसको मिली हुई है, जिसकी कारण काफ़ी ये वाटर प्रूफ है। आप इसको कैसी भी तेज़ बारिश में यूज़ कर सकते हैं इजीली, मतलब जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बशर्ते ये गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने के बाद क्या ना, कुछ जगह मतलब ओपनिंग हो जाती है, उस ओपनिंग से फिर पानी धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। तो इसलिए आपको बाइक कंप्यूटर संभाल के रखना पड़ेगा। और आप अगर ऐसा बाइक कंप्यूटर ले रहे हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इसका एक रबर केसिंग भी आप ले लीजिए, ताकि आपको जो आउटर प्रोटेक्शन है वो भी मिल जाएगा। अब देखता हूँ मैं कि अगर मुझे इसका आउटर प्रोटेक्शन अगर अमेजोन पे या कहीं मिला तो मैं इसको ज़रूर परचेज़ करूँगा। अभी हाल फिलहाल तो मेरे पास यही है। और ये जो बाइक कंप्यूटर है ये इसमें हमें लिथियम की बैटरी देखने को मिल जाती है 500 mAh की, जिसको हम आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो बैटरी है वो करीबन 25 घंटे का इसमें हमें बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। एंड इसमें हमें ऑटोमेटिक बैकलाइट है, तो आप आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया है तो इंडिया में जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही इसकी स्क्रीन इसकी जो स्क्रीन की बैकलाइट है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। अगर आप इसकी स्क्रीन की बैकलाइट बंद करना चाहते हैं तो इसके ऐप में जाके आप इसको बंद कर सकते हैं। एंड इसमें हमें बैरोमीटर भी दिया होता है, तो बैरोमीटर आपका जो जितना भी क्लाइंबिंग है, कितना आपने क्लाइंब कर लिया है, तो वो आपको बताता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड एक और इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि आप अपनी जब भी बाइक स्टॉप करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, और जब भी राइड चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम बार बार क्या ना इसको ऑफ या ऑन करना भूल जाते हैं और हमारा जो डेटा है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक बाइक कंप्यूटर के लिए। तो काफ़ी सही बाइक कंप्यूटर लगा मुझे ये। तो चलिए इसको मैं जल्दी से सेटअप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको 2 बटन दिए जाते हैं नीचे की तरफ इस बाइक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे राइट बटन दबा के इसको ऑन कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बाइक कंप्यूटर का एक जो यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जिसमें हमें स्पीड, किलोमीटर्स, टाइम, हार्ट रेट, डिस्टेंस, केडेंस, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इसमें GPS एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेफ़्ट वाला जो की है उसको दबा के रखना पड़ेगा। आप लेफ़्ट वाला बटन दबा के रखेंगे तो आपका जो थोड़े टाइम बाद GPS एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए आपको कुछ इस तरह से सिग्नल देखने को मिलेंगे कि आपका जो GPS नेटवर्क है वो आपका इस बाइक कंप्यूटर में आ गया है। एंड देन उसके बाद हमें हमारा बाइक कंप्यूटर में 3 तरह के यूज़र इंटरफेस मिलेंगे, जिसमें हमें आप देख सकते हैं 15 टाइप्स ऑफ डेटा आपको देखने को मिलेंगे। आपका करंट स्पीड, एवरेज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, करंट हार्ट रेट, एवरेज हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट, केडेंस, एवरेज केडेंस, इस तरह से सारे डाटाज आपको अवेलेबल होंगे। एंड चलिए इसका जो सेंसर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेंसर हम कैसे ओपन करते हैं, उसका जो बैटरी है वो कैसे हम इसमें लगा के इसको चालू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा लॉक है, इसको खोलने के बाद एक छोटा सा फिल्म दिया होता है, प्लास्टिक का फिल्म है, इसको आपको रिमूव करना पड़ता है। नहीं तो आप सोचें कि आपका केडेंस जो सेंसर है वर्क क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं करता कि आप जो प्लास्टिक फिल्म होती है वो नहीं हटाते हैं। तो चलिए इस फिल्म को हटाने के बाद हम इसे वापस लॉक कर देंगे, और इस सेंसर में हमें कुछ मार्किंग भी देखने को मिलेगी। आप देखिए ये लॉक और अनलॉक का हमें मार्किंग देखने को मिलती है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आपका ये सेंसर कब लॉक हो गया है और कब अनलॉक हो गया है। एंड इसके सेंसर को हमें सेटअप करना पड़ेगा हमारे बाइक कंप्यूटर के साथ। तो चलिए इसको सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप करने के लिए आपको जो ये दोनों बटन्स हैं वो इसको पैरेलली इसको प्रेस करना है, दोनों को एक साथ दबाना है। तो दबाने के बाद आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखेगा। एंड देखिए आपका जो सेंसर है वो नीचे की तरफ देखिए केडेंस का उसे डिटेक्ट कर लिया है।
00 आपको देखने को मिलेगा। एंड देन डिटेक्ट करने के बाद हमें इसमें राइट बटन प्रेस करना है। उसके बाद हम पूरा ये सेंसर को सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये P1 करके आपको देखने को मिलेगा, P1, P2, P3 करके आपको देखने को मिलेगा। तो P1 मतलब है इसका टायर का सर्कमफ्रेंस। तो आपके जो बाइसिकल का टायर का सर्कमफ्रेंस है वो आपको देखना पड़ेगा। अब आपका सर्कमफ्रेंस कितना है टायर का, वो मैं आपको ये चार्ट दे रहा हूँ। आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी बाइक का जो सर्कमफ्रेंस है वो सेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मेरा जो सर्कमफ्रेंस है बाइक का, मैं उसको अपनी टायर का उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये देखिए 2079 करके मेरा सर्कमफ्रेंस है टायर का। एंड देन उसके बाद P2। अब ये P2 क्या है, P2 में हमें हमारी यूनिट्स सेट करनी पड़ती है कि आपको माइल्स पर आवर जाना है या फिर किलोमीटर्स पर आवर जाना है। तो हम इसे किलोमीटर्स पर आवर के उस पर सेट कर देंगे। एंड देन हम P3 में एंटर करेंगे। अब P3 है हमारा टाइम जोन, कि आपका टाइम जोन क्या है। तो हमारे इंडिया का जो टाइम जोन है वो अराउंड 5:30 के अराउंड जाता है। तो आपको इसको सेट कर लेना है। तो ये बाइक कंप्यूटर हमारा अच्छे से सेटअप हो गया है। अब इस बाइक कंप्यूटर को हम हमारे ऐप के साथ सिंक्रोनाइज़ करेंगे। तो ऐप के लिए आपको प्ले स्टोर से एक्सॉस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए, आप इसके QR कोड जो आपको पैकेट में मिलता है उसको भी स्कैन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एंड देन उसके बाद आपको साइन अप करना है आपके मेल ID पासवर्ड के साथ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप साइन इन कर लीजिए। एंड देन उसके बाद एक्सॉस के सारे प्रोडक्ट्स हमको देखेंगे। इसमें हमें G+ सेलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कनेक्ट करने के लिए आपको उसकी लोकेशन ब्लूटूथ चालू करना पड़ेगा। आप देखिए, इसको सबको अलाउ एक्सेस कर दीजिए। उसके बाद आपका बाइक कंप्यूटर आपको आपके ऐप में शो होगा, उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं बाइक कंप्यूटर का सारा डेटा यहाँ पे ऐप में शो होने लग जाएगा। उसको हम सिंक्रोनाइज़ यहाँ से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन। एंड देन उसके बाद हमारा जो ये ऐप है स्ट्रावा, उसको हम ऑथराइज़ कर लेंगे इसके सारे रिकॉर्ड्स को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए। तो चलिए, ये हमारा अच्छे से कनेक्ट हो गया है स्ट्रावा से। एंड उसके बाद कुछ अगर सेटिंग्स में आपको जो डिफरेंट इसमें सेटिंग्स भी देखने को मिलती है। आपका जो पर्सनल डिटेल्स एंड बाइक का जो डिटेल्स है वो इसमें आप एंटर कर सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके इस ऐप से। तो चलिए, इसकी पूरी सेटिंग्स हम चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें ऑटो पॉज आपको रखना है कि नहीं है, इसमें आपकी लाइट्स को ऑफ रखना है कि नहीं। तो ये सब आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे। आप इसमें जाके इसको सेव कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको मैनुअल एक्सेस करना है तो यहाँ से भी आप इसका मैनुअल एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम हमारे सेंसर को भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो सेंसर के लिए आपको ऐड सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर प्रेस करने के बाद आपका जो सेंसर है वो डिटेक्ट हो जाएगा। एंड डिटेक्ट होने के बाद आप इसमें आपका जो स्पीड और केडेंस, इसमें आप इसको चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा रखना है। एंड इसमें हमें हमारा इसका सेंसर का बैटरी लाइफ भी शो होता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं केडेंस में कर लेता हूँ। केडेंस में करने के बाद आप देख सकते हैं सेंसर में हमें लाइट भी ब्लिंक होती हुई दिखेगी। तो अब हमारा सेंसर भी ऐड हो गया है। अब बारी आती है हमारे इंस्टॉलेशन की। तो हम हमारे बाइक कंप्यूटर और सेंसर को इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसे एक एक करके इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम इंस्टॉल कर रहे हैं बाइक कंप्यूटर। तो बाइक कंप्यूटर मैं अपने हैंडल बार पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप इसे अपने स्टेम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका स्टेम बड़ा है तो स्टेम पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा स्टेम काफ़ी छोटा है तो स्टेम पे हो नहीं पाएगा। तो मैं इसको हैंडल बार पे कर रहा हूँ। हैंडल बार पे करने के लिए आपको इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में इसको टाई करना है। तो टाई करने के बाद आपका जो बाइक कंप्यूटर है, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इसमें फिक्स कर देना है। ये देखिए, आप इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं, चाहे लेफ़्ट या चाहे राइट। एंड अब बारी है इसके सेंसर की। तो सेंसर को इंस्टॉल करने के लिए हम हमारे जो क्रैंक आर्म है, इसको हम हमारे क्रैंक आर्म में इंस्टॉल करेंगे। तो जो हमारा फ्लैट वाला जो रबर शीट है उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये जो रबर शीट है ये हमारे सेंसर के साथ अच्छे से बैठ जाएगा क्योंकि इसमें वो लॉक मैकेनिज्म दिया हुआ है। एंड तो चलिए, इसको हम छोटी वाली जो रबर बैंड है उससे हम टाई कर देंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। तो चलिए, अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए हम बाइक को स्टैंडिंग पोजीशन में ही पैडलिंग करेंगे। आप देख सकते हैं जो केडेंस है वो केडेंस भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सेंसर और बाइक कंप्यूटर दोनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो चलिए, इसको बाइक को हम थोड़ा राइड करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसमें स्पीड भी शो करने लग रहा है। तो अच्छे से हमारी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, केडेंस ये सब हमें शो हो रहा है। तो अच्छे से हमारा ये बाइक कंप्यूटर जो है अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। एंड आप ये भी देखिए, मैंने ये जो सेंसर है, सेंसर को हम अंदर की तरफ रखेंगे ना कि बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर की तरफ रखने से इसमें शूज़ से लग के इसको निकलने का खतरा भी है। तो इसलिए हमेशा अंदर की तरफ रखिए। सो ओवरऑल ये बाइक कंप्यूटर मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। काफ़ी टाइनी सा है, काफ़ी छोटा सा है एंड मतलब फीचर्स के अब लोडेड है।
एंड गाइज मेरे इस चैनल पे अभी एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैंने एक गिव अवे वीडियो बनाया हुआ है। उस गिव अवे वीडियो का लिंक मैं आपको आई कार्ड में दे दूंगा, आप जाके इसको चेकआउट कर लीजिए। उस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद उस गिव अवे वीडियो पर जाके एक प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं रैंडमली चूज़ करूँगा। जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं उसे उस गिव अवे वीडियो में जो मैंने गिफ्ट बताया हुआ है वो गिफ्ट मैं आप में से एक सब्सक्राइबर को देने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए गाइस, अगर आपने उस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है तो जाके सबसे पहले उस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिए। हो सकता है कि वो प्यारा सा गिफ्ट आप में से किसी एक का हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो गाइस ये था हमारा बाइक कंप्यूटर का रिव्यू एक्सॉस G+। मुझे नहीं लगता कि आपको इस रेट में इतने सारे फीचर्स के साथ और कोई बाइक कंप्यूटर आपको अच्छा दिखने वाला है। मुझे तो नहीं दिखा। अगर आप लोगों को कोई बाइक कंप्यूटर इस रेट में, स्पेशली इस रेट में इतने सारे फीचर्स दे रहा हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस बाइक कंप्यूटर से रिलेटेड या साइकिलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, आप जाके जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।